कर्म करने के तीन माध्यम। हम कर्म तीन रीत से करते हैं, तीन माध्यम से करते हैं। मन, वाणी और शरीर। मन से हम कर्म चार्ज करते हैं, वाणी से कर्म चार्ज करते हैं और शरीर से कर्म चार्ज करते हैं। यानी कि कर्म करने के तीन साधन है जिससे कर्म चार्ज होता है। तो यह तीन है मन, वाणी और शरीर। मन यानी मन में जो सोचते हैं, किसी के भी प्रति जो हमारे मन में भाव उठता है, उससे भी कर्म चार्ज होता है। और हम जब कोई वाणी बोलते हैं, तो जब वाणी हम बोलते हैं उससे भी कर्म चार्ज होते हैं। या शरीर से कोई एक्ट करते हैं, उससे भी कर्म चार्ज होते हैं। यानी कि कर्म बंध पड़ता है। कर्म करने के यह तीन साधन हैं। हम समझने के लिए यह देख रहे हैं कि मानो कि यह तीन बैटरी है। जैसे बैटरी चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, वैसे यह तीन कर्म चार्ज करने की बैटरी समझते हैं शरीर के अंदर। तो शरीर स्वयं जो हाथ या पैर से एक्शन करता है, कोई भी इंद्रियों से एक्शन करता है। और मन एवं जो हम वाणी बोलते हैं, यानी मन, वाणी और शरीर, यह तीन बैटरी है। कर्म करने के तीन माध्यम हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक पानी की टंकी है, वाटर टैंक। वाटर टैंक में पाइपलाइन से पानी आता है, यानी इनपुट होता है। वह जो पानी है, वही पानी आउटपुट से यानी नल से बाहर आता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इनपुट किया गया पानी टैंक में भरा रहता है, और जब जब हम टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं, तब वह पानी हम प्राप्त कर सकते हैं, बाहर आता है। टंकी में जितना पानी होगा उतना ही पानी नल में से बाहर आएगा। पानी की जगह पे यदि कोई दूध डालता है, टंकी में इनपुट करता है दूध, तो टांकी में जो दूध गया है वही आउटपुट यानी नल से बाहर आएगा। कोई भी प्रवाही टंकी में यदि भरते हैं, हम इनपुट करते हैं, वही आउटपुट आएगा। यदि कोई प्रवाही मिश्रित करके टंकी में डालते हैं, तो वही मिश्रित प्रवाही नल में से बाहर आएगा। यानी कि जो टंकी में डाला गया था वही आउटपुट आएगा। आएगा ही, जो टंकी में डाला था वह बाहर आएगा। यानी जो इनपुट है उसको हम चार्ज बोलेंगे, और जो आउटपुट है उसको हम डिस्चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज एंड डिस्चार्ज, इन एंड आउट। तो ये जो तीनों तीन प्रकार के मन, वचन, काया से कर्म करते हैं, उनको हम तीन बैटरी समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, वैसे ही कर्म के सिद्धांत में जब हम डिस्चार्ज कर्म कर रहे हैं, तभी चार्ज दूसरा हो जाता है। बैटरी को तो चार्ज करना पड़ता है। कोई कोई बैटरी स्वयंभू चार्जेबल होती है। वैसे ही जैसे ही हम कर्म चार्ज करते हैं, तुरंत दूसरा नया कर्म चार्ज हो जाता है। तो ऐसे कर्म चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, पूरा साइकिल चलता रहता है। इससे ही जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जब यह चार्ज बंद हो जाता है, तब जन्म मृत्यु बंद हो जाता है, यानी नया जन्म नहीं होता है, जिसको लिबरेशन कहते हैं। तो अभी तो हम कर्म चार्ज करने के बारे में और डिस्चार्ज करने के बारे में जानेंगे कि व्यवहारु रूप में हम जो कर्म कर रहे हैं मन, वचन और काया से, वह कैसे करना चाहिए। और हमें अपेक्षा होती है कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले, लाभ मिले, तो हमें वैसे ही कर्म करना चाहिए कि जो चार्ज जब करते हैं तब उसका डिस्चार्ज आने वाला है, वह अच्छा है। तो इसी तरह तीन रीत से कर्म चार्ज होता है। कलयुग में, वर्तमान युग में, मॉडर्न युग में